गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम जीके में अपना नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको अपनी जीके की नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। दैट्स टू इन गुड हैंड राइटिंग। मैंने लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर में भी आप लोगों को बताया था, कंटिन्यूसली आप लोगों की राइटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी आ रही है। मैं बच्चों के नाम तो नहीं लेना चाहती, बट आप लोग खुद समझदार हो, समझ गए होगे, सो इम्प्रूव योर राइटिंग। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है अनजम्बल द वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स में मतलब लेटर्स लिखे हुए हैं वर्ड्स के फॉर्म में, उनको आपको अनजम्बल करके एक शब्द बनाना है। मतलब कि ये मिले हुए हैं, आपस में आगे पीछे हो रहे हैं। इनको आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के, जो प्रॉपर स्पेलिंग होती है वो स्पेलिंग आपको लिखनी है। तो आपको नोटबुक पर ये वाले लेटर्स भी लिखने हैं और इसके आगे एक हाइफन खींच के फिर आपको इसमें क्या करना है, प्रॉपर जो इसका वर्ड बनेगा वो लिखना है। पहले हम फर्स्ट वर्ड के लेटर्स को पढ़ लेते हैं। ACHYRRE। क्या है वर्ड्स, लेटर्स ACHYRRE। तो इन लेटर्स से क्या वर्ड बनेगा बताइए। कैन एनीबडी ट्राई? कोई ट्राई कर सकता है? ओके, लेट मी टेल यू, इट इज़ आर्चरी। तो ARCHERY, आर्चरी। आर्चरी मतलब क्या होता है, तलवारबाजी। तो ये हो गया आर्चरी मतलब तलवारबाजी। अगला है MABDONE। MABDONE क्या है वर्ड, लेटर्स MABDONE। ये तो बहुत ही ईजिली मैं पहचान सकती हूँ। ABDO MNE, एब्डोमेन। ABDOMNE। दोबारा सुनते हैं, ABDOMNE, एब्डोमेन। इसको एब्डोमेन नहीं बोलते, एब्डोमेन बोलते हैं। एब्डोमेन मतलब क्या होता है, उदर। BLESAT क्या है, BLESAT। अब बताइए इससे क्या बनेगा वर्ड, नहीं आ रहा समझ में, चलिए मैं बताती हूँ। STABLE, स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होता है, अस्तबल। STABLE, स्टेबल, जहाँ पर घोड़े यानी कि हॉर्सेस को रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, SERLICGA। फिर से बोलिए, SERLICGA। बहुत ही टिपिकल लग रहा है, इट इज़ नॉट। ये है ग्लेशियर्स, GLACIERS, ग्लेशियर्स। इट इज़ ग्लेशियर्स। लास्ट वन, ये तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा, WIMMSING, सिंग। बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सिंगिंग। बताइए क्या बनेगा इससे, यस इट इज़ स्विमिंग। SWIMMING, स्विमिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। Yes, this exercise is one of my favorite. Pick the odd one out. आपको वर्ड्स की सीरीज दी गई है, इसमें से आपको ऑड वन आउट जो है वो अलग निकालना है। तो सिंपल नहीं दिए कि एक ग्रुप में से दे दिए, एक एक्स्ट्रा अलग ग्रुप में से, नो, एक ही ग्रुप में से हैं, बट स्टिल आपको उनमें से सबसे अलग फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं वर्ड्स को फर्स्ट सीरीज में। कैरम, बॉक्सिंग, फेंसिंग एंड बेसबॉल। क्या होता है, कैरम, बॉक्सिंग, फेंसिंग एंड बेसबॉल। बताइए इनमें से कौन सा वर्ड अलग हो सकता है, और रीज़न भी होता है। मैंने पहले भी बताया होगा किसी वीडियो में कि पिक द ऑड वन आउट के जो क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेज होती हैं, उनमें जो ऑड वन आउट होता है उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। ऐसे ही नहीं हम फ्लूक कर दें कि तुक्का मार दें कि अलग हो गया, नो। तो इस वाली जो सीरीज़ है फर्स्ट वाली, इसमें ऑड वन आउट है बेसबॉल। यस, दे ऑल आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लेकिन स्टिल बेसबॉल जो है वो अलग है। क्यों? क्योंकि कैरम सिंगल प्लेयर गेम है, मतलब कि एक साइड पर दो लोग नहीं खेल सकते, और खेल भी सकते हैं बट ऐसा नहीं है, अलग अलग भी खेल सकते हैं। सिमिलरली विद बॉक्सिंग, दो लोग खेलते हैं लेकिन अपोजिट टू ईच अदर। सेम इज़ इन फेंसिंग। लेकिन जो बेसबॉल होता है, इट इज़ अ टीम गेम। इसमें कई सारे प्लेयर्स मिलकर एक साथ खेलते हैं। कैरम हम अकेले दो लोग खेल सकते हैं, बॉक्सिंग दो लोग अकेले खेल सकते हैं, फेंसिंग दो लोग अकेले खेल सकते हैं, बट बेसबॉल में ऐसा नहीं होता। वी नीड अ टीम टू प्ले दिस। नेक्स्ट वन इज चिन, ब्लड, फोरहेड एंड चीक। यस, इट इज़ कॉल्ड चीक, नॉट चिक। चिक तो होता है मुर्गी का बच्चा। तो चिन, ब्लड, फोरहेड एंड चीक।
तो बताइए कौन सा ऑड वन आउट होगा इसमें से? यस, इट इज़ ब्लड, क्योंकि चिन, फोरहेड और चीक जो है वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी हैं। आपने पढ़ा है ना ईवीएस में, दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑल्सो एंड दे आर सिचुएटेड ऑन द फेस, इन आर फेस। ये हमारे सारे फेस के पार्ट्स हैं। चिन भी फेस का पार्ट है, फोरहेड भी और चीक भी। बट ब्लड जो है ये हमारा क्या है, बॉडी के अंदर फ्लो करता है। ओके, रेनबो, ओशन, लेक एंड सी। थर्ड सीरीज में वर्ड्स कौन से हैं? रेनबो, ओशन, लेक और सी। तो बताइए इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा? इट इज़ रेनबो, बिकॉज ओशन, लेक एंड सीज ये ऑल तीन जो हैं, ऑल थ्री आर वाटर बॉडीज। ओशन वाटर बॉडी है, लेक वाटर बॉडी है और सी भी वाटर बॉडी है। बट रेनबो जो है ये एक वर्चुअल इमेज होती है जो बारिश के बाद आसमान में यानी कि स्काई में क्रिएट हो जाती है विद 7 कलर्स। और आपको पता है रेनबो के 7 कलर्स कौन से होते हैं? उनका एक नाम दिया गया है, एक एक्रोनिम बन गया है, उसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। ये सातों लेटर्स ऑल 7 कलर्स को डिनोट करते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। गीज़र, हीटर, टोस्टर एंड रेफ्रिजरेटर। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैम ये सारे तो मशीन्स हैं, इसमें क्या अलग करना है? थिंक ऑन इट। गीज़र क्या काम करता है? हमारे नहाने के लिए पानी गर्म करता है। हीटर क्या काम करता है? विंटर्स में हमारे रूम को गर्म करता है। टोस्टर क्या काम करता है? हमारे लिए ब्रेड को टोस्ट करता है, मतलब गर्मी से टोस्ट करता है। रेफ्रिजरेटर हमारे लिए पानी ठंडा करता है और हमारे लिए जो हमारा खाना बच जाता है उसको प्रिजर्व करता है। तो गीज़र, हीटर और टोस्टर दे ऑल आर रिलेटेड टू हीट, वेयरएज रेफ्रिजरेटर इज़ रिलेटेड टू कोल्ड। तो ये जो है रेफ्रिजरेटर, ये हमारा ऑड वन आउट है। और मैं सारे सीरीज़ में आपको रीजंस भी दे रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड इंदिरा गांधी। बताइए इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा? यस, इट इज़ महात्मा गांधी। क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी, दे ऑल आर प्राइम मिनिस्टर्स। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बट महात्मा गांधी इज़ नॉट, और कभी नहीं थे। ठीक है, आगे चलें। यस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सरसाइजेज एवर, राइट इन हिंदी। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, वर्ड्स की हिंदी और वर्ड्स की इंग्लिश। शोल्डर, वेट लिफ्टिंग, वेदर, कैनल एंड केव, ये सारे क्या हैं? वर्ड्स हैं, इंग्लिश में रिटन है, आपको इनकी हिंदी राइट करनी है। शोल्डर मतलब क्या होता है? नहीं, सिपाही नहीं होता, वो होता है सोल्जर। दोनों की प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। सोल्जर मतलब कि सिपाही और शोल्डर मतलब होता है कंधा। ठीक है। वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, लिखते समय ध्यान रखिएगा, भारोत्तोलन। वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है बताइए मुझको? वेदर मतलब होता है मौसम। कैंडल, कैंडल का मतलब होता है कुत्ता घर। और केव का मतलब होता है, बताइए केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो इन सारे वर्ड्स की आपको हिंदी लिखनी है। ठीक है, लेट अस सी द लास्ट एक्सरसाइज। कंप्लीट द चेन विद द सेम ग्रुप, मतलब ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनके लास्ट लेटर का जो है उसका ही अगला शब्द लिखना है। फिर यहाँ पर जो शब्द लिखेंगे उसका जो लास्ट लेटर है उससे हमें अगला शब्द लिखना है। बट द वर्ड्स शुड बी इन सेम ग्रुप। मतलब ये वेदर है तो ये हमारे नेचुरल थिंग्स यानी कि नेचुरल आइटम से ही रिलेटेड होने चाहिए, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। अगला है रेसलिंग, तो रेसलिंग हमारा गेम्स है, तो बाकी दोनों वर्ड्स भी गेम से ही रिलेटेड होने चाहिए। आप कुछ भी नहीं लिख सकते। लाइक अगर ये आर से ख़त्म हो रहा है वेदर, तो आप यहाँ पर रैट नहीं लिख सकते हो, आपको नेचुरल ऑब्जेक्ट ही लिखना है, कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो आपके ध्यान में आर से आ रहा हो। तो लेट अस सी वेदर, उसके बाद क्या आएगा आर से? रेनबो, वेरी गुड। और रेनबो किससे ख़त्म हो रहा है? डब्ल्यू से। और रेनबो के बाद आएगा विंड। हम वेदर को दोबारा नहीं लिख सकते, इट इज़ ऑलरेडी रिटन हियर। ये हो गया विंड। अगर हम चाहें तो विंड के बाद भी लिख सकते हैं, लाइक विंड डी पर ख़त्म हो रहा है तो डी से जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है दैट इज़ डैम। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेन को कंप्लीट करना है। रेसलिंग यानी कि कुश्ती, ये जी पर ख़त्म हो रहा है। जी से हम क्या लिख सकते हैं? थिंक ऑफ अ गेम। यस, इट इज़ गोल्फ। क्या है? गोल्फ। तो गोल्फ जो है वो एफ से ख़त्म हो रहा है ना? तो एफ से हम क्या लिख सकते हैं? फेंसिंग लिख सकते हैं ना? तो दिस इज़ द वे टू डू दिस एक्सरसाइज। थर्ड वन इज़ एल्बो, इट इज़ अ बॉडी पार्ट।
तो एल्बो जो है वो W से ख़त्म हो रहा है, तो एल्बो में हम W से ख़त्म होने के बाद लिख सकते हैं या तो वेस्ट या फिर रिस्ट, दोनों ही T से ख़त्म हो रहे हैं। T से हम लिख सकते हैं थाई या फिर टोज़। हम थाई भी लिख सकते हैं, हम टोज़ भी लिख सकते हैं। अगर हम टोज़ लिखते हैं तो ये टोज़ S से ख़त्म हो रहा है, उसके लिए हम शोल्डर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो किससे ख़त्म हो रहा है बताइए मुझे। यस, फ्लेमिंगो इज़ फिनिश्ड विथ ओ। तो ओ से हम क्या लिखेंगे, बर्ड नेम, क्योंकि फ्लेमिंगो जो है वो एक बर्ड है ना। तो बताइए ओ से कौन सा बर्ड होता है, ऑस्ट्रिच होता है। वेरी गुड। और ऑस्ट्रिच जो है वो H से ख़त्म हो रहा है, तो H से हम क्या लिख सकते हैं, हॉक। H से हम क्या लिख सकते हैं, हॉक लिख सकते हैं। K से ख़त्म हो रहा है हॉक, तो K से हम लिख सकते हैं किंगफिशर। R से जो ख़त्म हो रहा है उससे हम कोई और बर्ड का नेम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस चेन को हम कंप्लीट करते हैं। अगला है टर्टल। अगला कौन सा है, टर्टल है। तो टर्टल किससे ख़त्म हो रहा है, ई से। ई से हम क्या लिख सकते हैं, ये है वाटर एनिमल, तो ई से हम लिख सकते हैं ईल, EEL, ईल। ईल एल से ख़त्म हो रहा है। एल से हम लिख सकते हैं लॉबस्टर। क्या होता है, लॉबस्टर, LOBSTER, लॉबस्टर। लॉबस्टर आर से ख़त्म हो रहा है। अगर आर से आपको कोई वाटर एनिमल का नेम याद आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार हम इस चेन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4, जो आपको अपनी नोटबुक पर पता है ना कैसे करना है इन गुड हैंड राइटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा।